आईकोद गुरु पिछले 4 से 5 सालों के अंदर पाकिस्तान में काम कर रहा है, जिसका जो कि अमेरिका के टॉप इंजीनियर्स ने इसका मिशन इसको स्टार्ट किया था आईकोद गुरु को, जिसका हमारा एजेंडा है आईकोद गुरु का, वो है शेयर लर्न एंड ग्रो। जो भी फॉर एग्जांपल कोई नई नई चीज सीखता है वो आके शेयर भी करता है, लर्न भी करता है, जिससे लोग आस्ता आस्ता ग्रो होते रहते हैं। अच्छा, मेन हमारा जो मिशन है वो है एम्प्लॉयबिलिटी, के लोगों को रोजगार अच्छा से अच्छा मिले, चाहे वो पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर हो, स्पेशल यूरोप या अमेरिका, किसी भी मुल्क में वो जाके इजिली जा सके और अपनी लाइफ को अच्छा कर सके। अच्छा, हमारे यहाँ खुद ग्रुप पे 20-29 सेशंस होते हैं पर डे। एक वीकली वेबिनार होता है और 2 वीकली वर्कशॉप होती हैं, जिसमें पाइथन के कोर्सेज होते हैं, आयट्स के, जीआरई के कोर्सेज होते हैं, डीएसए के, लीड कोड के, मशीन लर्निंग के, डाटा साइंस के, इसके कोर्सेज को रन करवाया जाता है आईकोड ग्रुप पे। ओके, रिसेंट जो अचीवमेंट है वो हमारी है 700+ इंटरनेशनल अवार्ड है हमारे हैकाथॉन्स के अंदर, कॉम्पिटिशन्स के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर एमआईटी है, कैलिको है, हार्वर्ड है, मेटा हैकर कप है। तो इसके अंदर हमारी हमारी काफी अचीवमेंट है, और लैब पे हैकाथॉन्स होते हैं, उसके अंदर भी अचीवमेंट है हमारी। इसी तरह हमारे काफी लोगों ने स्कॉलरशिप भी विन की है, स्पेशली इन अमेरिका में। और इंटर्नशिप भी काफी लोगों को मिली है, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी, स्पेशली यूरोप, दुबई और जो भी कंट्रीज है, स्पेशली अमेरिका। इसी तरह हमारी इस साल जो एक हार्वर्ड कंपटीशन हुआ था, उसके अंदर हमारी पाकिस्तान में 259 टीम्स ने 9 में से 9 पजल्स को सोल्व किया था। इसी तरह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम है कोडिंग प्लेस, उसके अंदर इस दफा पाकिस्तान के अंदर पहली दफा ये हिस्ट्री क्रिएट हुई है, जिसके अंदर हम 240+ लोग जो सिलेक्ट हुए एज अ टीचर, जिन्होंने टीच करवानी है पाइथन। इसी तरह 3 जो लोग हैं, 3 आई कोडर्स जो हैं, वो एमआईटी एक प्रोग्राम है उसके अंदर सिलेक्ट हुए थे। इसी तरह एक गूगल कोड जैम प्रोग्राम है, उसके अंदर भी 301 स्टूडेंट्स हमारे सिलेक्ट हुए थे पाकिस्तान के। इसी तरह इतिहाद एविएशन ग्रुप है, उसके अंदर भी 3 लोग हमारे सिलेक्ट हुए थे। अच्छा, अगर आप बाहर स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो ये मेन एजेंडा है कि आपकी सीजीपी जो है वो 3.1 से लेकर 3.8 के दरमियान होनी चाहिए। आइट्स का स्कोर जो है वो 6.5 से लेकर 7.5 के दरमियान होना चाहिए। पब्लिकेशन 0 है, जीआरई आपको नहीं चाहिए। स्टडी गैप 1 से लेकर 15 साल तक हो सकता है आपका। स्कॉलरशिप जो आपको मिलेगी वो 100% फ्री मिलेगी। वो $2,000 भी हो सकती है, 3,000 भी हो सकती है, ठीक है, पर मंथ। बैंक स्टेटमेंट उसके लिए कोई रिक्वायर नहीं। और जिन लोगों ने स्कॉलरशिप विन की है वो आपके सामने यूनिवर्सिटीज लाइक यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद है, कायदे आजम है, यूईटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, बैरिया है, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है। इन लोगों ने स्कॉलरशिप विन किया है, जो नीचे यूनिवर्सिटीज आ रही हैं आपके सामने अमेरिका के अंदर। तो ये आईकोद गुरु की कम्युनिटी इस तरह से ग्रो होती रही। 2021 के अंदर 5,000 थी, 2022 के अंदर 10,000 से आई थिंक 13,000 होगी, देन 2023 के अंदर तकरीबन 17,000 होगी, 2024 के अंदर तकरीबन 30,000 होगी, और अब 2025 के अंदर तकरीबन 35,000 जो आईकुद ग्रुप जो लोग हैं उसकी तादाद हो गई है। अच्छा, जिन्होंने स्कॉलरशिप को विन किया है उनका आपके सामने है कि 2022 के अंदर उसकी रेशियो थी 9.4%, 2023 के अंदर थी 18.4%, और 2024 के अंदर है 72.2%। बस ओके, अगर आप आईपोद गुरु को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये इसका लिंक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इधर ही। और अगर आप कोई सेशन को मिस कर देते हैं तो ये भी उसका लिंक है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं फेसबुक पे। जी सर, स्टार्ट कर सकते हैं आप। जी सर, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सर फारूक आपकी है आवाज और आज बहुत हम स्लो। चलें सर, मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस जी सर। सर, स्क्रीन विजिबल है, वॉइस अभी भी स्लो है। चलिए, मैं कोशिश करता हूँ कि ऊंचा बोलूँ। आप मुझे ओ, बताइएगा जहाँ पे मेरी स्लो हो जाए तो। अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा जो आज का एजेंडा है वो है कि टेलिंग स्टोरीज विद डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइथन, यानी कि हम पाइथन के जरिए किस तरह चार्ट से फिगर वगैरह ड्रा कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ना काफ़ी सारी लाइब्रेरीज हैं, लेकिन हम उनमें से ना कुछ देखेंगे आज। तो हमारा ये एजेंडा है, तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ना हम देखेंगे कि डेटा वैल्यूएशन होती क्या है और कौन कौन सी पाइथन की लाइब्रेरीज हैं जो सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा मैंने लाइब्रेरी चूज की है प्लॉटली, जो हम इस
वर्कशॉप के अंदर देखेंगे डिटेल्स के साथ। इसके लिए ये है कि हम ना इससे मुख्तलिफ चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं, फिगर्स होगी, इसको इंटरेक्टिव तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तक उसको एक्सपोर्ट करना है, यानी कि इसको आप सेव भी कर सकते हैं और एज HTML पेज के अंदर भी, पिक्चर के अंदर भी और वीडियो के अंदर भी सेव कर सकते हैं। हमारे पास आता है कि लाइव चार्ट्स हैं और फिगर्स हैं, इसके अलावा क्वेश्चन आंसर है। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, आप सबसे जानना चाहूंगा कि आपका एक्सपीरियंस कितना है डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर, या आप लोगों ने कितना काम किया, ताकि एक आइडिया हो जाए कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे डेटा विजुअलाइजेशन का। बेसिकली मैट प्लॉट लिब है वही, उसमें थोड़ा सा काम किया डेटा विजुअलाइजेशन में। चलिए ठीक हो गया सर, इंशाल्लाह जब आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा इस वर्कशॉप से। कोई और जो शेयर करना चाहें? चलिए फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कि डेटा विजुअलाइजेशन होती क्या है, इनके व्हाट इज डेटा विजुअलाइजेशन। तो इसके अंदर ये होता है कि आपके पास है कोई समझे डेटा वगैरह है टेक्स्ट फॉर्म के अंदर, तो आप उसको इस तरह शो कर सकते हैं कि वो किसी को क्रिएट कर सके। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डाटा है किसी कंपनी का या सेल्स का, तो बजाय ये कि पूरा चीजें देखें, टेबल चेक करें, आप उसको एक चार्ट के अंदर शो कर सकते हैं, जिससे उसके डिसीजन लेना ईजी होता है, उसको समझना ईजी होता है। और दूसरा ये फायदा होता है कि ज्यादा बेहतर तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, इनके हमारा मेन पर्पज है कम्युनिकेट करना, ताकि यूजर के लिए आसानी हो, तो जो भी उस चार्ट को देख रहा हो। इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस के अंदर आता है कि ट्रांसफॉर्म कॉम्प्लेक्स डाटा इनटू अंडरस्टैंडेबल इनसाइट्स। तो ये हमारे पास आगे डाटा विजुअलाइजेशन होती क्या है, फिर हम देखेंगे कि मैटर क्यों करते हैं। जिस तरह मैंने कहा था कि एक तो ये कि रियल वर्ल्ड यूज केस है हमारे पास, जैसे किसी भी तरह का डाटा है, आप उसको समझने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, किसी और को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टोरी टेलिंग होती है, इनके हम किसी डिसीजन के लिए देंगे, उससे हम कोई पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई ट्रेंड चेक कर सकते हैं। जैसे हम ये देख सकते हैं कि आया आने वाला दौर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, या उसमें कोई आउटलायर आ जाएगा, तो वो हम चेक कर सकते हैं इसके थ्रू। जैसे ये ना मैंने फिगर रिप्रेजेंट किए हमारे पास, जैसे डेटा यहाँ पे सिवल टेबल के अंदर है, तो यहाँ पे ना ये मैं आपको शो कर रहा था कि जैसे हमारे पास डेटा टेबल के अंदर एक हमें समझ नहीं आ रही कि वाकई में है क्या। तो इसकी दूसरी तरफ देखें तो एक चार्ट बना हुआ है कि इनके बजाय इसको हमने इसको इस तरह कन्वर्ट कर दिया, तो ये एक क्रिटिक्स है, जैसे मैटप्लॉटलिब है, सीबोर्न, पांडास और प्लॉटलिब, ये कुछ फेमस है। इसके अलावा हमारे पास बाकी भी लाइब्रेरीज हैं, जैसे ये है, तो हम इसको फोकस करेंगे, जो हमारा मेन फोकस वो है प्लॉटलिब। इनके प्लॉटलिब एक तो इंटरेक्टिव है, इसके अंदर एनिमेशन भी हम लोग बना सकते हैं, उसके अंदर काफी सारे चार्ट्स हैं, उसको हम इजीली यूज कर सकते हैं। हम इसको नीचे देख लेते हैं। अच्छा, अब देखना हम प्लॉटली क्यों यूज करेंगे, तो सबसे इसकी अच्छी चीज लगती है वो इसमें एनिमेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप किसी चार्ट को जैसे मूवी होती है या फिर वीडियो के फॉर्म में शो कर सकते हैं। एक तो इंटरेक्टिविटी आ गई इसके अंदर, बिल्ट इन थीम्स है, एनिमेशन है इसके अंदर, और इंटीग्रेशन है, 3D प्लॉट्स भी बना सकते हैं। ये ना कुछ चार्ट्स के नाम है जो हम इजीली देख सकते हैं, जैसे हमारे पास है लाइन चार्ट है, बार है, पाई, ये मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हमारे पास हैं। हम इसको डिटेल से देखते हैं नोटबुक के अंदर। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम नॉर्मली फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ना कोई डाटा होता है जिसकी हम काम करना चाहते हैं, इनके जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइटैनिक डेटा सेट है आपके पास। उसके बाद हम ये देखते हैं कि आया हमने कौन सा चार्ट यूज करना है, क्योंकि आप हर तरह के डाटा पे एक चार्ट यूज नहीं कर सकते, और ना एक, तो इसलिए आपको देखना पड़ता है कि कौन सा डाटा है, उसके लिए मैं कौन सा चार्ट बेहतर रहेगा। उसमें हम फिर मजीद कस्टमाइज कर सकते हैं उसको, जैसे टाइटल वगैरह देना, उसको एक्सेस का नाम देना, और आखिर में आता है उसको एक्सपोर्ट करना। तो ये मतलब कुछ स्टेप्स हैं जो हम मोस्टली करते हैं इसके अंदर ना, जब हम काम कर। फिर हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजी हैं जो हम देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आती है कि चार्ट को चूज करना है कि कौन सा चार्ट चूज करें। जैसे फॉर एग्जांपल एक अगर पाई चार्ट है, क्यों करेंगे, मतलब ये कुछ क्वेश्चन होते हैं आपके पास। फिर आता है क्लटर प्रोड्यूस करना, ताकि आपका जो मेन फोकस है ना, आपको उसका आंसर मिल सके। एक तो ये स्ट्रेटेजी होती है। फिर कलर मीनिंगफुली,
इनके ऐसे कलर हो जिसको समझना इजी हो, बजाय ये कि आपको टेक्स्ट नजर आए कि क्या लिखा हुआ। लेबल एक्सेस, यानी कि हम एक्सेस को लेबल कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई एक्सेस है, हमसे बता देंगे ये एज का है, ये है, यहाँ पे जेंडर का है, तो हम वो देख सकते हैं कि आया कौन सा एक्सेस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजी तो हम चूज करते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पास ये है कि जैसे ना कुछ कंसेप्ट है, मतलब डाटा को लोड करना, कुछ चार्ट्स वगैरह बनाना और इनसाइट को शेयर करना। मतलब मेन चीज होती है वो होती है इनसाइट्स, यानी कि आपको उस चार्ट से समझ क्या आया है। अब जैसे मतलब अगर ये डाटा है, फॉर एग्जांपल अगर मैप है ये 3D, तो आपको क्या बता रहा है, क्या शो कर रहा है, तो हमें वो उसको देखना होता है, इनसाइट्स लेनी होती है उसके अंदर से। फिर आखिर में हमारे पास आता है कि उसको सेव करना, जैसे PNG में सेव कर लेना, इमेज के अंदर सेव कर लेना, या एनिमेशन के अंदर गिफ फॉर्म, या फिर उसको HTML के अंदर एक्सपोर्ट कर लेना। तो हम आगे इसको देखते हैं। मेरे यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है तो आप इसको पूछ सकते हैं सर। जी बिल्कुल, PDF फाइल है। तो पहले मैंने कहा हम एक बार कंसेप्ट देख लें कि कौन कौन से मैप्स होते हैं, मतलब जो फेमस चार्ट्स हैं, फिर हम कोडिंग की तरफ आ जाते हैं, एक आइडिया हो जाएगा हमारे पास। तो इसलिए तो हमारे पास ना कुछ चीजें होती हैं जो हम बार बार मोस्टली यूज करते हैं। जैसे उसके अंदर होता है आपके पास एक्सेस का जिक्र होता है, जैसे एक्स एक्सेस हो गया और वाई एक्सेस। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये एक चार्ट है ना, तो इसके अंदर ये जो इस तरफ होगा ये आपके पास एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे जो ऊपर होगा ना ये वाई एक्सिस है। तो जब भी हम चार्ट यूज करते हैं ना, तो उसे डिफाइन करते हैं कि हमारे पास एक्स पे ये होना चाहिए और वाई पे ये होना चाहिए, अगर इस तरह का कोई चार्ट है तो। फिर दूसरा होता है हमारे पास डाटा डिराइव रीजन, यानी कि जहाँ से पॉइंट शुरू होते हैं हमारे पास। और जैसे अब ये एक ना हमारे पास चार्ट है, ये इसके अंदर आपको डॉट शो हो रहेंगे, इसको हम बोलते हैं स्कैटर प्लॉट, यानी कि जिसके अंदर आपको डाटा स्कैटर दिख रहा होगा, यानी कि जैसे यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है। तो हम इसको तब यूज करते हैं जब हमें कोई ट्रेंड देखना हो, जैसे यानी कि डाटा कहाँ कहाँ तक है, उसकी रेंज कितनी है, तो हम तब इसको यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक लाइन प्लॉट, यानी कि जो एक लाइन के जरिए रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे अभी 3 लाइन है तो 3 डिफरेंट चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे है, इसको हम देख सकते हैं। फिर हमारे पास है बार चार्ट, ये जिसके अंदर आपके पास हॉरिजॉन्टल टाइप की फिगर होती है, इस तरह भी हो सकती है और ये ऐसे भी हो सकते हैं चार्ट्स। तो एक तो आपके पास ये हो जाते हैं चार्ट। फिर कुछ हमारे पास है बॉक्स चार्ट, जैसे ये हो गया, इसके अंदर आपको पता चल जाता है कि किसी का मीन कितना है, इसके अंदर आउटलायर है या नहीं है, एवरेज क्या है, तो हम उसके लिए यूज कर लेते हैं। फिर हमारे पास आता है पाई चार्ट, जैसे अगर आपने कोई परसेंटेज वगैरह शो करनी है तो आप उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये चार्ट है इसकी सेल का, हम देख सकते हैं कि भाई ना 43% हमारे पास फर्नीचर है, तो इस तरह करके जब हमारे पास परसेंटेजेस का जिक्र है तो हम पाई चार्ट यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है कि प्लॉट्स के अंदर ना एरिया चार्ट्स, यानी कि अगर आपने कोई चीज देखनी है कि टोटल उसका कितना है ओवर द टाइम, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल 6 महीनों में कितना टोटल बने हैं, तो हम ये यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास कुछ प्लॉट है, ऐसे स्पाइडर चार्ट है, अगर हमने मल्टीपल एंगल से उसको देखना है डाटा को, जैसे एरिया है, GDP है, पॉपुलेशन है, मतलब हम उसको मल्टीपल एंगल से देख रहे हैं तो ये यूज कर सकते हैं स्पाइडर चार्ट। फिर आखिर में ट्री मैप है जो आपको एरिया के हिसाब से बताते हैं। और आखिर में ना टाइम सीरीज है, मतलब वक्त के लिहाज से जो चीज चेंज हो रही है, जैसे पैटर्न है, मतलब इंडेक्स 9 पे कितना है तो उस टाइम पे उसकी क्या वैल्यू थी। ये कुछ ना मैंने पिक्चर रखी हुई थी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आइडिया के मतलब किस तरह के चार्ट्स हो सकते हैं। बाकी डिटेल्स हम आगे देख लेते हैं कोडिंग के अंदर। तो यहाँ तक से कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके, अच्छा जो हमारा मेन है ना वो तो प्लॉटली है, लेकिन मैं पहले एक एग्जांपल शो किए ना तीनों लाइब्रेरी से, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम क्यों उसको यूज करें इस वर्कशॉप में प्लॉटली को। तो सबसे पहले तो हमारे पास इंट्रोडक्शन वगैरह आ गया। सबसे पहले ना जो आपने काम करना होता है वो होता है कि लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ना सारी लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट कर दिया है, इसको ना हम फिर रन कर लेते हैं। जैसे NumPy है, pandas है, मैटप्लॉटली, तो मैंने ना सबको इम्पोर्ट कर लिया लाइब्रेरीज को। जो नेक्स्ट टास्क आता है, आपने ना कोई डाटा सेट चूज करना होता है। जैसे सीबॉर्न के अंदर हमारे पास ना कुछ डाटा सेट हैं जो पहले से अवेलेबल होते हैं। इसमें मैंने टाइटैनिक डाटा सेट ले लिया जो कि बड़ा फेमस है, तो हम न्यू होते हैं तो उसको इससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको रन कर लेता हूँ टाइटैनिक को।
मेरे पास है डाटा आगे टाइटैनिक सेट का, मैं इसको देख भी लेता हूँ। तो ये ना हमारे पास डाटा आ गया जिसके जरिए हम बनाएंगे। तो जो सबसे जो सिंपल आता है ना हमारे पास बनाने की लाइब्रेरी, वो है पांडास की, इनके इसके जरिए हम बना सकते हैं। इसमें जस्ट ये होता है कि आपने ना एक क्या कहते हैं पैरामीटर में चेंज करना होता है, ऐसे ना बताना होता है कौन सी काइंड है। मे बी सर कनेक्ट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है, तो थोड़ी देर तक हो सकता है वो रिज्वाइन कर ले। तो ये आपको ना चार्ट शो है स्कैटर प्लॉट मेरे पास। जी। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे चार्ट बनाना बड़ा इजी है, लेकिन हमें ना खुद देखना पड़ता है। जैसे मुझे पता नहीं है कि इस पॉइंट पे इसकी क्या वैल्यू है, मैं खुद ही जज करूंगा। अच्छा यहाँ से इतनी इसकी वैल्यू हो सकती है, यहाँ से ये हो सकती है। तो ये हमारे पास ना कुछ डिसएडवांटेज है प्लॉटिंग का, लेकिन ये कि इजी बहुत है। अगर मैं आपको यहाँ पे लाइन प्लॉट बना के शो करूँ तो यहाँ पे इजी है, मतलब इनकम के लाइन मुझे बताते हैं कि चलो यहाँ पे मेरे पास ना लाइन प्लॉट बना लेता हूँ। जैसे हमारे पास डिफरेंट चार्ट आ गया, तो बस आप ना यहाँ पे सिर्फ पॉइंट के अंदर पैरामीटर चेंज करना होता है और वो चार्ट बना देते हैं। तो ये हमारे पास था उसके लिए पांडास के लिए। तो हम देखते हैं मैट प्लॉट लिख का। मैट प्लॉट लिख का फायदा ये है कि इसके अंदर कस्टमाइजेशन बहुत है, यानी कि आप ज्यादा चार्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ना डाटा सेट लिया टिप्स का, तो मैं इसको लोड कर लेता हूँ, दिया गया। अब ना मैंने कहा था पाई चार्ट जो कि परसेंटेज शो करते हैं, उसके लिए ना आप जस्ट ये यूज करेंगे। पीएलटी मैंने यूज किया था डॉट पाई, तो ये बता दे डाटा, यानी कि आप जेंडर की वैल्यू बता दो हमारे पास जितनी भी है, बात इसको डिलीट कर देती हूँ। जैसे हमारे पास ये आ गया, देखें कि मतलब चार्ट बता रहे हैं। इसको मजीद भी आप यूज कर सकते हैं कि जैसे टाइटल आ गया इसके पास, ये देखें इस तरह आप इसको मुकम्मल कस्टमाइज कर सकते हैं चार्ट्स को। तो ये मैट प्लॉट के फीचर है कि आप कस्टमाइज कर सकते हैं, लेआउट वगैरह है इसके अंदर, इंटरेक्टिव भी है थोड़ा बहुत। फिर हमारे पास है सी बॉन्ड, ये भी उसी तरह है, लेकिन ये कि थोड़ा इजी है, मतलब कि मैट प्लॉट लिख से ना, जैसे यहाँ पे मैंने लिखे कि वेरी कोई बोर्ड के एसएनएस डॉट बॉक्स प्लॉट आगे बता दें कि भाई मुझे एक्स और वाई कॉलम को दो, डाटा फ्रेम मेरे पास डाटा है, मैं इसको कर लेता हूँ रन। तो ये ना इस तरह का प्लॉट शो कर रहा है हमारे पास। तो ये कुछ हमारे पास ओवरव्यू होते हैं कि जो बेसिक्स लाइब्रेरीज है ना उनके, तो देखे देखे हमारे पता नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं है। तो हम आगे देखेंगे प्लॉट लिखो। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? अच्छा, तो हमारा अपना हम देखेंगे प्लॉटली के अंदर ना टेबलाइजेशन। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हैं जो मैं यूज करूंगा, बस आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा है काफी ज्यादा चार्ट है, लेकिन ये इजी है बिल्कुल। सबसे पहले हम उसी तरह काम कर लेंगे कि लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना हो, डाटा सेट को चूज करना है। जैसे मैं पहले इसको लोड कर लेता हूँ लाइब्रेरीज को। मैंने हमारे पास ये मेन लाइब्रेरी है प्लॉटली डॉट प्लॉटली वाली है, अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो सर एक क्वेश्चन था कि जो डाटा सेट है वो हम यहाँ केगल से लेंगे, या जैसे अभी आपने लोड तो किया है यानी डाउनलोड करके केगल से फिर आपने इसमें वो किया है, ऐड किया है इस फाइल मैम वो में? ना आपके पास जी चॉइस होती है कि आया आपको खुद से करें या केगल से डाउनलोड कर लें, या लाइब्रेरी ना खुद प्रोवाइड लाइक करती ये है। आइरिस और जैसे टाइटैनिक जो है ये काफी वो है ना जी। वेल नोन, तो ये वो मैं जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए कि क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिक नॉलेज होगा कुछ उनका, स्टूडेंट्स जो होंगे अभी वर्कशॉप में, तो जस्ट मैं चाह रही थी कि उनको थोड़ा सा गाइडलाइन इस बारे में कर दे कि डाटा सेट जो एक्चुअली आपको मिलेगा कहाँ से, यानी आप ले सकते हैं। जैसे जो सी बॉन्ड है ना ये खुद प्रोवाइड करता है कुछ डिफॉल्ट डाटा सेट्स। जैसे अगर मैं लिखूँ ना कि डाटा सेट्स, अच्छा सर, ये ये दे हम देता जो है कि विजुअलाइजेशंस को चेक कर रहे हैं, ये सिर्फ हम जी। नंबर्स वाले डाटा सेट की चेक कर सकते हैं? कोई ऐसा डाटा सेट हो लाइक इमेजेस का हो, वॉइस का हो, उसको भी चेक कर सकते हैं जो कि नहीं, कि सिर्फ ये नंबर्स जो वाले को चेक कर सकते हैं? नहीं वो उसको भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने ना डाटा टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करें व्यूअर्स के अंदर, तो बेसिकली हम इसमें ये कर रहे हैं। उसके लिए डिफरेंट होता होगा सर, क्या सर? मैंने क्या उसका डिफरेंट होता होगा, लेकिन जो यहाँ मेन है ना हम टेक्स्ट को हैंडल कर रहे हैं ठीक। इस वजह से। चाहे मैंने ना यहाँ पे कमांड लिखी है sns.get data set name, तो ये सारे नाम बता रहा है जो इसके अंदर रिप्रेजेंट है, मतलब डाटा सेट के अंदर ना
मतलब ये कोई 17 के करीब हैं जो आपके पास बाय डिफॉल्ट आते हैं लाइब्रेरी के अंदर ही। तो उसमें से मैंने ना एक ये वाला यूज किया आइरस के लिए। तो आप यहाँ से अगर जस्ट नाम चेंज करें तो डाटा खुद लोड हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे पेंगुइन लिखेंगे ना तो पेंगुइन का सारा कुछ आ जाएगा, या प्लैनेट्स लिखेंगे तो वो सारा कुछ आ जाएगा। तो ये है मतलब सी बॉन्ड के अंदर। तो क्लियर है आपको क्वेश्चन? जी सर। ठीक है। सर जी और जी। तो हम ना जी तो हम ना ये देख रहे थे प्लॉट्स में। सबसे पहले हम वो है स्कैटर प्लॉट। इसके अंदर ये होता है कि आपने दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया एक्स इसकी लेंथ है और वाई पे ये कॉलम है। तो मैं इसको अगर क्लिक करूँ तो ये भी ना शो हो जाएगा। इसके अंदर ना जस्ट नाम लिखना होता है, लाइब्रेरी आ गया, हमने डॉट स्कैटर, यानी कि मुझे स्कैटर प्लॉट चाहिए। इस तरह अगर लाइन होगा तो मैं लिखूंगा पी एक्स डॉट लाइन, तो फिर लाइन प्लॉट बना के दे दूंगा। जैसे ये देखें, अब प्लॉट लिख का ये फायदा जाएगा, जैसे मैं क्लिक किया ना मुझे बता रहा है कि इस चीज के अंदर ये वैल्यू है और ये पेट्रोल लेंथ है। तो इससे ये फायदा होता है आपको। जैसे ये पॉइंट है, फिर आपने किसी एक को देखना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे बाकी सारे पॉइंट ऑफ हो जाएंगे। तो जो आपको चाहिए सिर्फ वो विजिबल हो रहा है। वैसे इसके अलावा जूम भी कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये मतलब वो फीचर है जो बाकी लाइब्रेरीज के अंदर नहीं है। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये डाउनलोड भी हो जाएगा। इसके अलावा जूम इन जूम आउट का फीचर है, रीसेट का फीचर है। तो ये ना हमारे पास स्कैटर प्लॉट था। अब लाइन प्लॉट आते हैं, अपने जस्ट एक लफ्ज चेंज करना है पी एक्स डॉट लाइन, तो ये लाइन प्लॉट बन जाएगा। बाकी आपने सेम वही लेन देनी है, कॉलम नेम है और डाटा की वैल्यू देनी है। जैसे ही इसको हम क्लिक करते हैं ना तो ये देखिए, हालांकि इसको सपोर्ट नहीं कर रहे इसलिए डिफरेंट लाइनें बन रही हैं, लेकिन वो पैटर्न शो कर रहे हैं। तो आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ उस एक को शो करेगा। तो ये हमारे पास, तो ये देखिए, आप ये देखना चाहते हैं तो इसे क्लिक करके देख सकते हैं कि भाई इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू इतनी है। तो ये हमारे पास था ये लाइन प्लॉट। फिर आता है बॉक्स प्लॉट। इसमें भी आपने जस्ट लिखना है पी एक्स डॉट बार, यानी कि आप बता रहे हैं कि मुझे बार प्लॉट चाहिए तो वो बता देगा आपको। जैसे अगर मैं लिखूँ ये देखिए, अभी ये हमारे पास में बता रहा है कि भाई लेंथ ये है और विड्थ की वैल्यू ये है। मतलब इस पॉइंट पे अगर 4.3 लेंथ है तो विड्थ 3 है। तो ये हमारे पास आता है बार चार्ट। तो यहाँ तक किसी कोई पॉइंट है, मतलब तीन इसके अंदर क्या कहते हैं प्लॉट्स में? नो। ओके सर। इसी तरह हमारे पास बॉक्स प्लॉट होता है। अगर आपने ये देखना है कि जैसे आउटलायर्स वगैरह हैं, आपने वो चेक करने हैं या मिडिल वैल्यूज हैं, तो हम उसके लिए बॉक्स प्लॉट यूज करते हैं। तो जस्ट ये लिखना है पी एक्स डॉट बॉक्स, आगे सेम वही डेटा सेट का नाम, कॉलम्स के नाम जिस भी आप करना चाहते हैं, तो ये आपको बना के दे देगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, चलो ये बता रहा है कि इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू इतनी है। और ये हमारे पास ना ये मीडियन पॉइंट होता है, कुछ और ऊपर होता है तो हम कहते हैं ये आउटलायर है। जैसे अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती है इसकी तो हम कहते हैं कि ये आउटलायर है। तो हमारे पास फिर आता है वॉल्यूम प्लॉट। इसको देख लेते हैं कि अच्छा, मैंने ना इस नोटबुक के अंदर ये डिस्क्रिप्शन भी लिखी है, टाइटल भी दिया हुआ है। जैसे दिया वॉल्यूम प्लॉट तो ये उसकी डिटेल लिखी है कि भाई क्यों यूज हो रहा है, किस लिए यूज हो रहा है। बाकी कोड सबका सेम है तकरीबन। जस्ट आपने यहाँ पे चेंज करना है कौन सा चाहिए, मतलब प्लॉट। अगर आप वहाँ पे चेंज करेंगे तो आपको प्लॉट चेंज करके दे देगा। जैसे वॉल्यूम करेंगे तो आप ये वॉल्यूम प्लॉट शो होगा। तो उसी बॉक्स प्लॉट की तरह ही है लेकिन थोड़ा एडवांस है, मतलब आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी बता रहे हैं। जैसे ये ना मतलब कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पॉइंट। तो ये पॉइंट है। अगर मैं किसी एक का देखना चाहूँ ना तो मुझे सिर्फ ये चाहिए अर्जीना वाला, तो ये वो आ रहा है। देखें मतलब बता रहा है कि इस पॉइंट पे ये वैल्यू इतने है, डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू ये है। ये इसका मीडियन हो जाएगा, मतलब इस वक्त इसकी मीडियन की वैल्यू 3 है। तो ये आपके पास आते हैं। फिर हम देखते हैं हमारे पास ना हिस्टोग्राम है। अगर आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे आप देखते हैं कि भाई ये पॉइंट कितनी दफा आ रहा है, तो हम उसके लिए ये यूज कर लेते हैं हिस्टोग्राम। इनके ये फ्रीक्वेंसी वाले कंसेप्ट के अंदर आपके पास यूज होता है। जस्ट ये चेंज करना पी एक्स डॉट हिस्टोग्राम, अगर सेम वही चीजें आएंगी तो आपके पास शो हो जाएगा। ये इस तरह चार्ट हो रहे हैं, मतलब ये जैसे अब ये 2.5 विड्थ है तो कितनी दफा आ रही है, मतलब कि 10 टाइम आ रही है। यहाँ पे काउंट 4 है, विड्थ इस रेंज में है और स्पीशीज ये है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं ये कि भाई इस पॉइंट को और ये, मतलब ये सारा कुछ आएगा कि भाई
सबसे ज्यादा जो लेंथ है ना हमारे पास वो इस वक्त इसके 16 काउंट है। तो ये अब इसमें ये पता चल सकता है आपको कि भाई सबसे कम वैल्यूज है वो इसके सिटोसा की है और जिसपे एक काउंट है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम काउंट आपके पास इसके है जो कि वर्जीनी का है। तो आप इसे एनालाइज कर सकते हैं ग्राफ से इजीली। फिर वही पर पाई चार्ट आता है उससे, क्योंकि हमारे पास कोई प्रोपोर्शन होना चाहिए इनके परसेंटेज, कोई डाटा है कितना परसेंट है। मगर मैंने ये देखना कि जो स्पीशीज हैं तीन कितनी कितनी मतलब इम्पोर्टेंस है या इसकी कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर। ये देखिए मतलब 33% ये वैल्यू थी और 50 मतलब उसकी वैल्यूज हैं, और ये 50 ये 33.3% है और बाकी ये है 33, मतलब टोटल 100% बनता है इन तीनों का। इसको जूम भी कर सकते हैं आप, इसको पिक्चर लेंगे तो पिक्चर भी ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, ये प्लॉट डाउनलोड होकर बता देंगे कि भाई इस पॉइंट पे सेव हो गया, सेव है ना, पीएनजी के अंदर सेव हो गई फाइल, ये देखें। तो ये तक हमारे पास था कि पाई चार्ट। यहाँ तक किसी क्वेश्चन है? तो फिर हमारे पास आता है स्कैटर प्लॉट। पहले हमने देखा था वो था सिंपल प्लॉट, जस्ट आपने यहाँ पे लिखना है स्कैटर डॉट 3D और 3D प्लॉट शो कर देगा। पहले हम ना इसको सिंपल कर लेते हैं, पहले ना इसको प्लॉट को, ताकि आपको वो भी इजीली क्लियर हो जाए। इसको मैंने ना यहाँ पे लिखे खाली स्कैटर, तो ये सिंपल प्लॉट शो करके जो स्कैटर प्लॉट है। क्योंकि मेरे पास ये सिंपल प्लॉट आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 3 डायमेंशनल के अंदर आए। मैंने जस्ट 3D लिखे और तीसरा ना मतलब शो बता दे कि भाई ये कॉलम हो तीसरा हमारे पास। हम इसको देख लेते हैं, ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि 3D के अंदर है ना। तो ये देखें अब मतलब ये 3 एंगल से ना मुझे बता रहा है वैल्यूज को। जब मैं इसको जूम करूँ तो यहाँ पर शो हो रहा है, शायद उस लैपटॉप स्लो हो गया होगा तो इसका ये देखें। मतलब इसमें ना ये 3 चीजें, एक हमारे पास लेंथ आती है, कैपिटल विड्थ है, और हमारे पास होता है मतलब इस तरह आप 3 तरह 3 एंगल से देख सकते हैं, इसलिए हम उसको 3D प्लॉट बोलते हैं। मैंने इसको ये 3 कॉलम दिए थे, लेंथ दी थी सिंपल की, पिटल की विड्थ और पिटल की लेंथ। तो उसमें ये हमारे पास बता दे कॉलम, ये मतलब 3D पे शो बनने में। तो जितना जूम करना चाहे वो भी कर सकते हैं इजीली। तो जस्ट आपने यहाँ पे 3D किया और वो प्लॉट चेंज हो गया, 3D बन गया। नीचे आते हैं एरिया चार्ट के अंदर, जो हम लोगों ने पहले भी देखा था। क्योंकि अगर आपको कोई मतलब देखना है ना कि ट्रेंड कितना है ओवर द टाइम, तो ये यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ना लिखना है जैसे PX डॉट एरिया, अगर जस्ट कॉलम्स के नेम बताने हैं। ये देखिए वो जैसे बता रहे हैं हमारे पास ना कि इसके इतना वो मतलब इस एरिया तक, ये इसकी इतनी थी, ये इसकी इतनी, मतलब तीनों का हमारे पास बता रहा है। इसके लिए आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कलर के लिहाज से, और टाइटल चेंज करने हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है प्लॉट ऑफ। फिर इसको हम देखेंगे किस तरह रीड करेंगे ना, इसके एनालाइज कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि भाई इस पॉइंट पे ना जहाँ पे सबसे ज्यादा उसकी वेट थी, जब उसकी लेंथ 5.7 है तो उसकी वेट 2.5 थी। तो मतलब इस तरह आप उसको ना एनालाइज कर सकते हैं, उसकी स्पीशीज वर्जीनिक आती है। फिर हमारे पास आता है बबल चार्ट, ये उसी तरह से ये स्कैटर प्लॉट है, लेकिन इससे ना बबल बनाते हैं। मतलब इस चीज की वैल्यू ज्यादा होगी उसका बबल इतना बड़ा होगा, उसकी छोटी है उसकी ज्यादा छोटा बबल बनेगा। तो हम ये देख लेते हैं, ये शायद असल में टाइम लेगा लोड होने के अंदर, तो इसलिए जब तक ये लोड होता है हम जरा नीचे देख लेते हैं ताकि ये लोड हो जाए। फिर पास हमारे पास है सन बर्स्ट लॉस्ट, यानी कि अगर आपके पास कोई कैटेगोरिकल डाटा है ना, यानी कि उसमें कोई हिरार्की है, जैसे जेंडर आ गया, उसके बाद मतलब एज आगे मतलब जेंडर है, फिर आगे मजीद डिवीजन है, तो उसमें सन बर्स्ट प्लॉट यूज कर सकते हैं। इसके लिए जस्ट ये करना अपने PX डॉट सनबर्स्ट, आगे बता देना कि भाई कौन कौन से मुझे चाहिए। जैसे मैंने बताया कि स्पीशीज और पिटल वेट को अपना वो देना है। स्विच कर लेते हैं, ये देखें इसको ना हम इजीली देख सकते हैं कि भाई हमारे पास ना 3 टाइप्स है। पहले मतलब सिटोसा के आगे है, फिर ये, फिर ये। मतलब इस पर क्लिक करूंगा ना तो मजीद डिवाइड कर दे कि भाई ये है, इसके अंदर मतलब इसकी वैल्यूज ये है, लेबल ये है। दोबारा क्लिक करेंगे ये मतलब बाकी खुल जाएगा इस तरह करके। इसमें आप मुख्तलिफ हिरार्की दे सकते हैं, जैसे अगर आपके पास स्मोकर है, नॉन स्मोकर है, जेंडर है, फीमेल है, मतलब
कौन सी फीमेल के अंदर ज्यादा मतलब कि स्मोकिंग है या कम स्मोकिंग है, तो इस हिसाब से जब जहाँ पे हिरार्की हो तब आप इसको यूज कर सकते हैं। ये बताता है कि भाई जो पर्टिकुलर पार्ट है वो कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मतलब हम बता सकते हैं जो ये वाला है ना, मतलब 113 इसके अंदर ये है मतलब कि वैल्यूज वाली, फिर ये इस तरह हमारे पास ये सेकंड कैटेगरी है, ये थर्ड कैटेगरी है। मतलब प्लॉटली का ये फायदा है कि आप इजीली उसको मतलब ना देख सकते हैं, इंटरेक्टिव भी आप उसको कर सकते हैं। तो हमारे पास रोड जो है उसको दोबारा ट्राई करते हैं। हमारे पास थे पैरेलल कोऑर्डिनेट्स लॉ। तो अगर आपके पास में मल्टीपल वेरिएबल्स हैं और आपने रिलेशनशिप चेक करना है तो आप उसके लिए इसको यूज कर सकते हैं। अपने सेम बस नाम लिखना है प्लॉट का, तो आपको बता देगा। जैसे मैंने लिखा ना पैरेलल कैटेगरीज, आगे उसका नाम बता दे कि भाई डेटा सेट ये कलर ये करना है आपने, तो ये उसने शो किया। ये देखें, आपको इशू से डाउन दिख रहा होगा, लेकिन इसका ना रिलेशनशिप है। जैसे अगर आप इसको जूम करें तो इससे मतलब सिंपल लेंथ है ना, मतलब इस वेरिएबल की इसके साथ क्या ताल्लुक है वो देख सकते हैं। उसका फिर डायरेक्ट इसके साथ क्या ताल्लुक है, मतलब 4 से 5 मतलब पीछे बैक पे ले जाओ ना, यहाँ से शुरू करें। मतलब जैसे ये 5 2, तो मतलब इसका इतना काउंट है जिनी का जो है पॉइंट तो साथ में कलेक्ट दिए हुए हैं 0, 0.5, 1 और 2। तो उधर से हम देख सकते हैं कि अच्छा इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू ये थी और ये थी, इससे क्या ताल्लुक है, तो हम वो इजिली देख सकते हैं इसके अंदर। ये हमारे पास आता है कि ना डेंसिटी कंट्रोल प्लान। ये यूज तो कम होता है, लेकिन ये है कि अगर आप ना 2D के अंदर देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह के उसके अंदर। चलो इसको रन करते हैं तो ये देखें अपना ये बता रहा है कि जो जितना सर्कल क्लोज है ना उसकी वैल्यू जितना मतलब मैच कर रही है उसके अंदर मतलब मर्ज हो रही है। जैसे ये है मतलब ये पता चल सकता है कि जो इसकी वैल्यू है ना यहाँ पे मतलब जो विड्थ है 6.25, वो चीज ये उसकी विड्थ इतनी है, लेंथ इतनी और इसका काउंट 4 है। तब उसे डिस्ट्रीब्यूशन का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपको कोई क्लस्टर देखने हैं ना वो हो सकते हैं। जैसे मतलब सेल्स का डाटा होगा कि भाई कौन सा टाइप के जो कस्टमर्स हैं का पैटर्न किस तरह से है, तो वो यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ तक सी कोई क्वेश्चन है? तो हमारे पास ना ये कोई प्लॉट होता है टर्नरी प्लॉट। अगर हमने 3 मतलब वेरिएबल का रिलेशनशिप देखना है ना किसी कांस्टेंट के साथ, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई कंपोजिशन देखनी है मिक्सचर के मटेरियल का, तो हम वो यूज कर सकते हैं। सी ये देखें, मतलब उसने पैरामिड शेप के अंदर ना बता दिया हमारे पास कि अब जैसे अब ये पॉइंट है मतलब ये बिल्कुल सेपरेट है, ये दोनों करीब करीब हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई इस पॉइंट पे जो है ये ताल्लुक क्या हो सकता है, कितनी वैल्यूज है इसकी, तो हम ये यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है कि रेडार चार्ट, ये जो हमने देखा था कि स्पाइडर चार्ट भी ट्रस्ट कह सकते हैं इसको। ये पोलर चार्ट है, ये भी रिलेशनशिप बता रहा है कि कोई चीज कितना क्लोज है। जैसे अब ये ना वर्जिनिका और इनका क्या ताल्लुक है, हम वो देख सकते हैं कि अगर इसकी विड्थ है तो इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू ये बनेगी। तो यहाँ तक हमारे पास ये कुछ मतलब के चार्ट्स थे जो नॉर्मल चार्ट्स थे वो देखिए। अगर ना हमारे पास आता है कि अगर हम उसको एनिमेट करनी है तो वो किस तरह कर सकते हैं, तो हम वो देख लेते हैं। चलो अगर हम एनिमेशन की बात करते हैं तो आपके पास 2 चीजें आपने उसको बतानी होती हैं। एक आपने बताना था एनिमेशन फ्रेम उसको, और एनिमेशन ग्रुप। ये आपके पास जरूरी होता है कि आपने आखिर किस की बेस पे ना उसको मतलब शो करने है, एनिमेट करने है। तो आप जैसे लिखेंगे एनिमेशन फ्रेम, आगे कॉलम का नाम तो आपको बता देगा एनिमेशन फ्रेम डिफाइन हाउ एनिमेशन प्रोसेस। तो हम इसको देख लेते हैं कि जैसे ना मैंने यहाँ पे डेटा सेट लोड किया गैप माइंडर के नाम से, इसमें दिखा देता हूँ कि ये मतलब इसमें कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, ईयर वाइज लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बाकी चीजें हैं। तो हम इसको देख सकते हैं कि किस तरह हमारे पास काम करता है। चलो हम इसमें देखेंगे एनिमेटेड स्कैटर सर प्लॉट्स। ये जितने ये जस्ट प्लॉट्स आप हमने पढ़े हैं ये ज्यादा ज्यादा जी सर, एनालिस्ट की फील्ड में यूज होते हैं। सर जब भी चाहे आप अगर एमएल की फील्ड में आप तब भी यूज कर सकते हैं। और डेटा एनालिस्ट को तो काम है वो तो करेगा मुझे। जैसे अगर कोई मॉडल बना रहे हैं, आपने देखना है कि इसके अंदर आउटलायर है नहीं है, या ट्रेंड क्या चीज है, ये कोई डिसीजन लेना ठीक है आपने तो वो किस बेस पे लेंगे, तो आप उससे ठीक सर, इसको यूज कर एंड पे सकते ना हैं। एक दफा ना जो चैट जीपीटी की हेल्प की मदद से भी ये बताना कि किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। जी सर ठीक है मैडम। अच्छा अब ना हमने कहा था कि जिस आपने ये यूज करना है
ये एनिमेशन फ्रेम तो वो ना क्या कहते हैं एनिमेट हो जाएंगे। जैसे मैंने सेम इसके पहले डाटा सेट दिया है px डॉट स्कैटर लिखे है, आगे मतलब ये मैंने 2 कॉलम के नाम बताए हैं कि एक्स पे ये वाई पे ये, फिर नीचे मैंने लिखा कि एनिमेशन फ्रेम ये, तो इनके आप ये के लिहाज से ना उसको एनिमेट करो। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो ये देखिए अब ना हमारे पास इस तरह का शो हो गया। अब ये वो कुछ बबल्स बने हुए हैं आपके पास, नीचे ये जीडीपी पर कैपिटा है, ऊपर से ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, नीचे ये आपके पास प्ले का बटन शो है। मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखिए वो बता रहे ईयर के लिहाज से ना किस तरह चेंज हो गया है। यहाँ पे इसको दोबारा देखते हैं हम इसे, मतलब मुझे पता चल जाएगा कि 1977 पॉइंट पे किस कंट्री की कितनी पॉपुलेशन थी या क्या था, तो हम इसे देख सकते हैं। मतलब सबसे ज्यादा इसका हम दिखाई दे रहा है चाइना का, तो सबसे इनकी सबसे ज्यादा थी। सबसे कम ये जैसे अरिटीरिया है या बाकी कंट्रीज है ना, मोरक्को फिलिपाइन, तो अब इसको इजीली यूज देख सकते हैं। मतलब इस तरह करके आप अगर कॉलम का नाम चेंज करेंगे तो वो कोई और बन जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कंट्री के लिहाज से ना अगर मुझे कोई फ्रेम चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे कंट्री लिखूंगा और इसको जस्ट इंटर करता हूँ। ये देखें अपना वो कंट्री के हिसाब से बता रहा है, पहले ईयर थे नीचे अब कंट्रीज हैं। इसको रन करते हैं। ये काफी स्लो चलेगा तो आपको कम ही शायद दिखाई दे रहा है, जरा तेज करते हैं इसको। तो ये देखिए मतलब वो यहाँ पे ना इस तरह की वैल्यू बढ़ी है उसकी, क्योंकि यहाँ पे एक कंट्री सूट नहीं करता, तो आप जो सूटेबल हो आप उसको वो चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर हमारे पास ना इसको सेव करने के लिए ना ये छोटा सा कोड है, अगर आपने मतलब गिफ्ट फॉर्म के अंदर सेव करनी है तो आप उसको सेव भी कर सकते हैं। इसके मैं इसको सेव करता हूँ कोड सेव करने के लिए। ये यहाँ पे ना सेव हो जाएगा पूरा कोड, पहले इमेज जनरेट करेगा फिर उसको एक वीडियो फॉर्म के अंदर से स्टोर कर लेगा। फिर बबल चार्ट आता है उसी तरह से, जस्ट आपने ये एक यूज करना है एनिमेशन फ्रेम, बाकी सेम ही है। ये एक स्टार्ट बार यानी कि मुझे बार चार्ट चाहिए और ये उसका मतलब ईयर के लिहाज से आपने शो करना है। क्लिक करते हैं तो ये वो वीडियो आ रही है जो हमने उसको दी थी प्ले करने के लिए। ये देखिए मैं इसको अगर मैं रन करूं तो ये आपको मूव होती दिखाई दे रही होंगी कि भाई किस पॉइंट पे किस ईयर के लिहाज से वैल्यू चेंज हो रही है। तो मतलब मैं देख सकता हूँ 1992 पे किस कंट्री की क्या थी, जैसे पाकिस्तान है। अब देखो ना मतलब इस वैल्यू पे जो है कॉन्टिनेंट एशिया ये 1992 कंट्री, ये पाकिस्तान, हाँ लाइफ 60 ईयर। इनके हम देख सकते हैं कि भाई इस टाइम पे क्या एक्सपेक्टेंसी थी। तो जैसे आपने एक ये चेंज किए और एक वीडियो के फॉर्म में आ गया मतलब जस्ट एनिमेट होके, तो ये मतलब इसकी खूबसूरती है प्लॉट की। इसी तरह आप बाकी चार्ट भी कर सकते हैं, जस्ट आपने ये चेंज करना है एनिमेशन फ्रेम से कॉलम बता देना है और ये बता देना है। अब यहाँ पे ग्रुप भी है लेकिन ये ऑप्शनल है, मैं इसको कर लेता हूँ। ये देखिए लाइन शो हो जाएगी मूव करती हुई, तो आप उसको ना रेलिवेंट देख सकते हैं कौन सा सूटेबल है तो उसको चेंज करके। फिर हमारे पास लास्ट में आता है कोरोप्लेथ, जो कि ना जैसे जियो मैप्स होते हैं इसलिए हम यूज करते हैं। यानी यहाँ पे क्या है कि एनिमेशन फ्रेम ये है आपके पास और आपने इसको शो करना है। ये देखिए ये जितना भी शो हो रहा है सारे कंट्रीज का मैप है। यहाँ पे वो बता रहा है कि जैसे जो डार्क ब्लू है ना 30 जिसका पॉइंट है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 थी, और जो येलो है वो 70 है। तो उस पर रन करके देखते हैं तो यहाँ पे शो चेंज हो रही होंगी वैल्यू, जैसे कलर्स वगैरह चेंज हो रही हैं। तो ये मतलब है इसके अंदर कि हम लोग ना इजीली इसको देख सकते हैं। जैसे अपने ये चेंज करना है, वो बन जाएगा। तो यहाँ तक से कोई पॉइंट से कोई क्वेश्चन या कोई पॉइंट समझ में आया? नहीं सर। क्लियर है आपको? हाँ जी। ठीक है तो हमारे पास ये कुछ हमारे पास पॉइंट्स थे जो हमने मतलब डिस्कस किए आज। ये इसमें 4 हमारे पास एनिमेटेड थे, बाकी मतलब नॉर्मल प्लॉट्स थे, जैसे ये हो गया
बाकी हमने एग्जांपल देखी है सर इसके वो अंदर। बबल वाला लोड हो गया। सर वो लोड नहीं हो रहा, पता नहीं, शायद दोबारा मैं इसको ट्राई करता हूँ। मैं शायद इसको मैं दोबारा ट्राई कर लेता हूँ। सर ये जो इसकी ये कोड है, तो ये हमें Yes. कहाँ से मतलब मिलेगा, इसकी डॉक्यूमेंटेशन से या जी सर, plot डॉक्यूमेंटेशन से आपको, जी सर मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। जी। और ये VS कोड में जुपिटर नोटबुक पे है ना ये? जी सर, मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड की है जुपिटर नोटबुक की। तो सर ये जो आगे तो नीचे PDF में होता है, ये जो शो होता है, तो इसके लिए कोई जी सर। एक्सटेंशन है या फिर इसको जब कोड ऑन करते हैं इनको खुद ब खुद वो ग्राफ दे देता है जो ये नीचे? नीचे ये वाला पार्ट कह रहे हैं, ये वाला? हाँ ये वाला, ये खुद ब खुद दे देगा? न- ये कोई PDF जी वाली सर, एक्सटेंशन? ये नोटबुक में ना ऑप्शन होता है टेक्स्ट पार्ट का और कोड पार्ट का। जो टेक्स्ट होता है ना वो खुद ब खुद आ जाते हैं, बाकी कोड वाला होता अच्छा, है। मतलब हम कोड को रन करेंगे तो ये खुद ब खुद हमें बना के दे देगा यहाँ पे, ऐसे ही? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसको हम यहाँ से भी डाउनलोड भी कर सकते हैं ये इस ग्राफ को? जी सर, कर सकते हैं। जैसे ना अब ये आपके पास, फॉर एग्जांपल ये है आपके पास ना, यहाँ से क्लिक करेंगे डाउनलोड प्लॉट हो जाएगा आपके पास। ओके ओके, ठीक है तो जहाँ पे इसको सेव करना चाहें कर सकते हैं उसके अलावा। ठीक है ठीक है ठीक है। जी सर सर। चैट में क्वेश्चन है कि आप नोटबुक शेयर करते हैं कि? जी हाँ, मैं शेयर कर दूंगा इसको। जी सर। अच्छा चलो ये यहाँ मैं पे, वैसे फॉर्म कर दूं, स्लैक पर जो चैनल है सैटरडे वेबिनार के नेम से 9 जी PM, हाँ। उसमें जो सर फहद है वो शेयर कर देंगे, उधर ही अनाउंसमेंट आई होती है इसकी वर्कशॉप के रिलेटेड भी, तो उधर से शेयर कर दें। अच्छा मैम, इसके अंदर मैंने लिंक भी डाल दिया। जैसे ये ना चेकआउट, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपको ना इसकी लाइब्रेरी के ऑफिशियल पेज पे लेके चला जाएगा। वो मैं आपको शो करा देता हूँ। इसमें ये आ जी गया, ठीक देखो है। मतलब इसकी तो डॉक्यूमेंटेशन है। अपने जो भी देखना हो, जैसे पाई चार्ट है, क्लिक करेंगे ना डिटेल आ जाएगी इसकी कि इसको मुझे एक्सप्लेन किया होगा। जैसे ये आ गया, तो इसको इतना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ना उसने लिखा हुआ है कि भाई मुझे ये कॉलम चाहिए, ये वैल्यूज हम्म। हैं और इस ईयर के लिहाज से, तो फिर जस्ट कोड कॉपी करें अपने जो हिसाब से ना चेंज कर लें। जैसे इसको अगर हम यहाँ पे करते हैं, अच्छा सर, मेरा एक और जैसे क्वेश्चन है, ये ये जो प्लॉटली है जी सर। और जो मैट प्लॉटलिब है, ये दोनों अलग अलग जी लाइब्रेरीज हैं या एक ही लाइब्रेरी है या ये उसका सब पार्ट है? नहीं सर, मैट प्लॉटली अलग अलग पेज है और प्लॉटली अलग है। ठीक है मैट प्लॉटली में ये होता है कि आप ना एनिमेट नहीं कर सकते हैं लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। प्लॉटली ठीक में है। जैसे आपको ना इजीली चीजें मिल जाती हैं। सर मैथ्रोलिप दूसरा से इसकी अच्छी थी जो, सीबॉर्न नहीं है सीबॉर्न? सर वो ये है कि बेस मैट प्लॉटलिब के ऊपर है लेकिन उसका ना इजी वेरिएंट क्या ले, लेकिन उसकी बेस वो मैट प्लॉटलिब भी है सी बॉन्ड की भी। ओके। लेकिन मैंने जी नहीं देखा कि मैथ्रोलिप पे जो हम कोड लिख रहे हैं और जो सीबॉर्न पे जी, लिख रहे हैं, सीबॉर्न पे फिर भी छोटा लिखा जाता है, मैथ्रोलिप पे बहुत लंबा आ जाता है। वही सर मैं कह रहा था उसकी बेस के ऊपर है ना, इनके समझ उसका हाई लेवल है तो उसी की बेस के ऊपर, मतलब उसको आसान कर दिया उन्होंने सी बॉन्ड में। ठीक। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो ये ना जैसे ना ये यहाँ पे सबके लिंक्स दिए हुए हैं। जैसे अगर पांडास के ना आपने ये बना दिए, तो आपको पता नहीं है इसकी क्या वैल्यू है, क्या पॉइंट है, ना आप जूम कर सकते हैं ना कुछ। तो फिर इसमें देखे ना प्लॉट में से हमारे पास ये स्कैटर प्लॉट है। तो अब ये देखिए आप यहाँ पे तो दोस्तों बता रहे हैं, तो जूम करना चाहें वो भी कर सकते हैं। वो देखिए, तो मतलब आप इसको इजीली ना कर सकते हैं। अभी तो मैंने जस्ट बेसिक कोड लिखा, आप मजीद कस्टमाइज कर सकते हैं कि भाई मुझे ये वैल्यूज चाहिए यहाँ पे इसकी, पूरा इसको देख सकते हैं। तो अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो जैसे ये है क्रिएटिंग प्लॉट विद पांडास, क्लिक करेंगे तो आप साइट पे लेके चला जाएगा। ये डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें बता रहे हैं कि भाई ये प्लॉट हो तो आपने किस तरह करनी है। इस तरह मैंने फिर नीचे मैट प्लॉट लिंक का भी दे दिया लिंक। ये रहा। हाँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लाइब्रेरी पे ले जाएगा मैट प्लॉट लिंक की। जैसे ये अगर आपने सिंपल बनाना है आप इस तरह बना सकते हैं, जस्ट PLT डॉट प्लॉट लिखेंगे तो बन जाएगा। इस तरह फिर अगर आपने एक्सेस शो करनी है
तो जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना आपको चीजें मिलती जाएंगी कि इसलिए ये कुछ भी हो सकता है। और आखिर में मैंने सीबॉन का भी दिया हुआ है लिंक, इसको क्लिक करेंगे तो ये आ गया। जैसे ना उसने यहाँ पे जो सिंपल लिखे है मुझे ना डेटा, तो उसने दो को एक ही साथ कर दिए विजुअलाइजेशन। तो ये इस तरह मजीद भी है इसके अंदर प्लॉट्स। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्या आपके पास डाटा किस तरह का है और आपने क्या शो कराना चाहते हैं उससे। इसके अलावा डिटेल लिख दिया कि भाई अगर ये है तो उसे क्या की फीचर्स हैं, जैसे मतलब अगर मैट प्लॉट की बैक कस्टमाइजेबल है, प्लॉट टाइप्स हैं, लेआउट सपोर्ट करता है। अच्छा, इसके ये ना बाद एक कोड और को देख के घबराना ना कोड को। हाँ, इंटरव्यू को कोड तो क्रैक करने के लिए आपको डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आनी चाहिए, लीड को तो आपको आना चाहिए। इंटरव्यू आपने पास कर लिया, निकल गए, उसके बाद आप जितना मर्जी जीपीटी यूज करो वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये कोड को देख के घबराना ना सब। तो ये कुछ नोटबुक से मैं आपको सर शेयर कर दूंगा, ये 2-3 नोटबुक से। तो सर मेरे ख्याल से वो सर अंश या बनने के साथ वो एक बता रहे थे एजेंटिक एआई के बारे में, वो मेरे ख्याल से बात बीच में रह गई थी, कंप्लीट हो ये सर को खत्म करने दे, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके। तो सर ये हमारे पास स्लाइड्स वाइड फीचर, इसके अलावा ना आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं प्लॉट्स को। तो सर आपको ना जैसे ये आप उसको ना जस्ट कमांड देंगे तो डाउनलोड हो जाएगा जैसे। इसके अंदर ये होता है पांडास के अंदर ना एक फीचर है सब प्लॉट्स का। इनके अगर आप 2-3 इकट्ठे देखना चाहते हैं ना तो वो भी देख सकते हैं। इसका आपने लिखने के प्लॉट्स मतलब ये लिखना है। ये इसको मुझे सारा लोड करना पड़ेगा लैपटॉप। ये देखिए ये ना उसने 4 से 5 एक साथ बना दिए हैं। तो किस तरह भी यूज कर सकते हैं, सब प्लॉट का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, ताकि आपको इसी पता चल जाए कि अच्छा इसके अंदर ये शो हो रहा है ट्रेंड, ये पैटर्न है, ये ऑब्जर्वेशन है। तो सर इतना था मेरी तरफ से, बाकी कोई क्वेश्चन हो तो हम इसको ले सकते हैं। किसी कोई क्वेश्चन है तो फाइनली। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो सर फहद से पूछ लें।